नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं, आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आराध्या। हेलो आराध्या। नमस्कार सर। नमस्कार आराध्या, आज क्या लगता है कि किस तरह का मुद्दा होना चाहिए? सर, आज ना हम न्यूज़ से रिलेटेड मुद्दा लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ी, मनी माजरा के एक स्पा की। वहाँ पर एक लेडी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के मसाज गई। सेंटर हाँ था जी, हाँ शायद। जी, हाँ जी, हाँ जी। स्पा बेसिकली एक मसाज सेंटर था। एंड जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसको जब थोड़ी मतलब कुछ अजीब सी एक्टिविटी नज़र आई ना चेंजिंग रूम में, तो उसने हम अपने नॉर्मली फ़ोन कैमरा यूज़ करके चेक करते हैं ना कि कहीं कैमरा ना हो। तो जब उसने चेक किया उसको ना एक कैमरा मिल गया। तो आज हम ये मुद्दा उठाते हैं कि हमें बोल तो दिया जाता है कि हम सेफ हैं, बट क्या हम एक्चुअल में सेफ हैं? हाँ, डिजिटल युग की बात है तो बेसिकली क्या है कि अब जनरली हम लोग मार्केट में जाते हैं और फीमेल्स की बात करता हूँ, वो कपड़े ट्राई करती हैं या कपड़े कहीं खरीदती हैं तो चेंजिंग रूम बने होते हैं। चेंजिंग रूम में जाती हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि चेंजिंग रूम में जो है वो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, या जैसा आपने अभी बताया कि आपने खबर पढ़ी अभी कि एक मसाज सेंटर में जाती हैं मसाज के लिए और वहाँ पे पता चलता है कि एक हिडन कैमरा लगा हुआ जी, है। बिल्कुल। और इस तरह से वो हिडन कैमरे से बनी हुई फिल्म्स जो हैं वो फिर बाद में उनके लिए बदनामी का कारण बनती हैं और उनके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलें और मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। सर बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट कुछ सालों पहले एक और न्यूज़ भी आई थी, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी। उन्होंने भी कहीं पे चेंजिंग रूम में ऐसी एक्टिविटी देखी थी कि हिडन कैमरास लगे हुए थे। तो ऐसे आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, कहीं रजिस्टर हो जाती हैं, कहीं सुर्खियों में आ जाती हैं और कहीं दब जाती है ना। बिल्कुल। तो मेन जो मेरा एक कंसर्न है लेने का वो ये नहीं है कि हिडन कैमरास, बल्कि ये भी है कि क्या हम महिलाएं अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिलाएं जो हैं वो जहां आज बहुत बड़ी बात की जाती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं ऐसे माइंडसेट के, ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूँ कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, क्यों लोग इस तरह की घिनौनी और घटिया हरकतें करते हैं कि जब आपके पास कोई कपड़े खरीदने आता है चेंजिंग रूम में आप इस तरह के हिडन कैमरास लगाते हैं। जब मैंने देखा कि बार क्या होता है, लड़कियों की पीजी है, पीजी में भी मैंने सुना है अक्सर कि उनके वॉशरूम्स में, इवन पीजीज नहीं सर, आप रूम्स, होटल रूम्स में भी काफी लोग स्पाई कैमरास लगाते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी को, किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के इमोशंस को हर्ट कर रही है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। आराध्या, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली जो है आज पोर्न इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और ये जो चीजें हैं ये सारी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनती हैं आगे आने सर वाले हिस्सा समय में। है, ठीक है। अब मैं आपकी बात से एक चीज के लिए सहमत कर लेती हूँ, ठीक है। बट जो वहाँ पे जो वो इंडस्ट्री है, पोर्न इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग जो वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, कुछ लोगों की कंसेंट से डल रही हैं, जो उस एक्टिविटी में एंगेज हैं, जो कंसेंट देते हैं कि आप हमारी वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज ओके, उनकी कंसेंट है। पर जिनकी कंसेंट नहीं है, जिनको ब्लैकमेलिंग के तौर पे या किसी और चीज ये के तौर एक्चुअली पे करके वो चीज गलत है। इसके साथ साथ ये कहूँगा घटिया मानसिकता वाली बात है। बिल्कुल घटिया मानसिकता होती है उन लोगों की जो लोग इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर औरत ऐसी जगह पर जाती है तो उसे उस जगह पर सेफ कैसे रहना है? बिल्कुल सर, क्योंकि देखो, अगर हम एज अ फीमेल, अगर मैं भी बात करूं, अगर हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो सर हमारा ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो एक्सचेंजिंग पॉलिसीज नहीं होती कहीं पे, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, ऑनलाइन में ऑप्शन है, ऑफलाइन में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा आपको पसंद आता है और हाँ। उसके मतलब वहाँ पे आपको चेक करना है क्योंकि उसके साथ का दूसरा पीस सर होता कई ही बार नहीं है। हमें हाथ में कोई चीज अच्छी लग रही है, बट जब हम पहन रहे हैं उसको तब हमें उसका आउटपुट पता लगता है ना कि वो हमारे ऊपर अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। बट अगर ऐसी सारी चीजें होंगी तो सर धीरे 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 व्हाट आई बिलीव फिजिकल शॉपिंग बंद हो जाएगी, ऑनलाइन लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर पे डोर स्टेप पे चीज आएगी। आज चलो अब टॉपिक से मैं थोड़ा भटकना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मेरा आज का जो टॉपिक एक्चुअली था वो यही होने वाला था कि
ऑनलाइन शॉपिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल ऑनलाइन बट शॉपिंग नहीं, के खिलाफ हूं। आई अग्री कि ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है क्योंकि आपके डोर स्टेप पे चलो आपका anyhow, पार्सल आएगा। ये हम कल कर लेंगे, ये हम कल बिल्कुल। टॉपिक लेते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक उसी पे रहते हैं। तो राधा, सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उनसे बचा कैसे जाए? देखिए, जो हमारी लड़कियां, हमारी औरतें जो बाहर जाती हैं, देखिए कहीं भी जाना है, चाहे वो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, चाहे पीजी में लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, या आप होटल्स में फैमिली के साथ स्टे करने जाते हैं, या आप कहीं पे जाके, जैसे आपने बताया मसाज सेंटर वाली बात बताई है, इसके अलावा आप चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करते हैं या कपड़े कहीं से खरीदते हैं, तो ऐसी सब जगह पर जाकर औरत सेफ कैसे रह सकती है? कैसे उसे पता चले कि यहाँ कैमरा है या नहीं है? सर फॉर फ्यू टिप्स, लाइक एज अ मैं फीमेल हूँ, और अगर मैं अपने ओपिनियंस रखूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस रख सकती हूँ। अगर कोई लेडी, कोई फीमेल हमें फेसबुक पे वॉच कर रही है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताए कि उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। लाइक अगर मैं अपने ओपिनियंस दूँ, एक, अगर आपने वॉशरूम यूज़ करना है तो आज के टाइम पे मुझे सबसे सेफेस्ट एरिया लगता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे ऐसी कोई एंगेजिंग एक्टिविटी ना तो मैंने कभी सुनी है, और आई डोंट थिंक सो कभी होगी भी, क्योंकि एक चलता फिरता वहाँ पे है, मतलब दिन रात वो चलता रहता है पेट्रोल पंप, ठीक है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे करेगा नहीं। सेकेंडली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रेनाउंड रेस्टोरेंट्स में जाओ, होटल्स में जाओ वॉशरूम यूज़ करने, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आम है आजकल, है ना। और अगर आप किसी चेंजिंग रूम में जा रहे हैं, पहली बात तो आप अपना जो भी आपने मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, जो भी साइज़ है आपका, आप घर से नोट करके जाइए एंड उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कीजिए। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको एक बार ट्राई करके देखना है, तो आप जहाँ पे भी अपना मतलब चेंज कर रहे हैं, आप एक बार वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिंगर से चेक होता है, वहाँ पे आप मिरर पे रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग चेक होता है, या आप अपने फ़ोन के कैमरा से चेक कर सकते हैं ना। काफ़ी सारे टूल्स ऐसे आ गए प्ले स्टोर। बिल्कुल, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऐप्स और ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई हिडन कैमरा लगा है या नहीं लगा है, और वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जाते हैं, कहीं आप कपड़े चेंज करते हैं, कहीं आप होटल में स्टे करते हैं, पीजी में है, या कहीं पब्लिक वॉशरूम्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप सबसे पहले आप उस ऐप्स के, उस टूल्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई हिडन कैमरा है या नहीं। ये तो सर वॉशरूम और चेंजिंग रूम की बात होगी। अब बात आती है होटल रूम्स की। अगर कोई स्टे करने जाता है, कोई कपल है, कोई फैमिली है, कोई अलोन भी स्टे करने जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप होटल रूम में चेक कर सकते हैं। क्लॉक में हो सकता है, फ़ोन में हो सकता है, जो अप्लाइंसेस आपको लगते हैं ना कि इनमें ये चीज़ हो सकती है, या आपको डाउटफुल रहता है, आप कभी ये मत सोचो यार मैं डाउटफुल हूँ, मैं चेक करूँ ना करूँ। आपका एक आज का स्टेप आपका फ्यूचर बचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हालांकि 5-10 मिनट खराब होंगे। कई लोग क्या करते हैं, यार मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, मुझे नहीं, आपके 5 मिनट ज़रूर खराब होंगे, आपकी 5 मिनट की नींद ज़रूर खराब होगी, सुकून ज़रूर खराब होगा, पर वो आपका फ्यूचर सेव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िंदगी में आपके लिए, आगे के लिए जो मुश्किलें आने वाली हैं, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं अगर आप शुरू में ही अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में। और इन चीज़ों के बारे में अगर आप शुरू से ही छानबीन कर लें और अच्छे से देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि जो दिक्कतें आपको फ्यूचर में आ सकती हैं, उससे आप बच सकते हैं। और अगर मैं अदर देन टॉपिक बात करूं, तो फिजिकल शॉपिंग से ज़्यादा आई गेस ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है, क्योंकि आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, इजी रिटर्न अवेलेबल है, रिफंड अवेलेबल है। और राधे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं आज इस मुद्दे पे बात करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि पहले मेरा विचार इसी मुद्दे पे बात करने का था, लेकिन जैसे ही आपने न्यूज़ की बात की और औरत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं है, तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात जो है, वो हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा, उसमें हम जरूर इस पे बात करेंगे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसके बहुत सारे उसके पीछे के कारण हैं, उस पर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं फिर से एक बात कहूँगा कि अगर कोई भी औरत, कहीं भी आप जाते हैं, आप कपड़े चेंज करते हैं, कहीं आप मसाज सेंटर में जाते हैं, पीजी में रहते हैं, वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, तो सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए आप वहाँ पर जाएं और जाके एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि अगर आप आज अवेयर रहेंगे, आज आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। और इवन आप अपने जो आपके टीनेज आपके बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आई गेस लड़की की भी इज्जत उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी लड़की की होती है ना। तो आप उनको भी समझाओ कि अगर वो टीनेज में है, वो छोटे हैं, तो उनको अभी से समझाओ कि ऐसी चीज़ें चेक करनी है। और प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ट्राई टू यूज़
पेट्रोल पंप, वॉशरूम अगर इमरजेंसी है, अदरवाइज ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी मत यूज करना। नहीं देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि यूज़ मत करो, क्योंकि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। तो बट मे भी चेक कर लो, है ना? अवेयर जरूर रहो Please. और इन चीज़ों को चेक जरूर करो। दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग किसी मुद्दे पे बात करें, तो आप उस मुद्दे के बारे में भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।